हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर 5 चल रहा है उसका लास्ट आर्टिकल करेंगे, सेक्शन 5.7 नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन। आज ये स्टार्ट करते हैं, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। बेटा, ये नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन क्या है ध्यान देंगे। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें था इक्वेशन विद नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन। वहां पे क्या हो रहा था, जो बाउंड्री कंडीशन थी उसकी जो राइट साइड थी वो जीरो नहीं थी, जिसकी वजह से बाउंड्री कंडीशन नॉन होमोजीनियस थी। यहाँ पर वेव इक्वेशन खुद नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस का मतलब है कि राइट साइड जीरो नहीं है। तो जैसे आपका अभी तक इक्वेशन चल रही थी यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, वो थी वेव इक्वेशन, वो होमोजीनियस थी। अब क्या आ गया, यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स कर लो या इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस एच स्टार एक्स टी। ये जो एच स्टार एक्स टी आपको दिखाई दे रहा है ना, इसने इस इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस बनाया। पहले ये अभी तक हमने जितने भी आर्टिकल्स किए हैं आप देखेंगे कि उसमें हमारी वेव इक्वेशन हमेशा होमोजीनियस ही रही है। उसके अंदर यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स तक होता था। यहाँ पर अब ये जो फैक्टर डल गया ना एच स्टार एक्स टी, इसने इसको नॉन होमोजीनियस बनाया। बाकी सारी कंडीशन देखो सेम है, यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स, यू टी एक्स जीरो इक्वल टू जी स्टार एक्स। ये सिर्फ हमने नोटेशन यूज करी है जी स्टार एक्स, अदरवाइज तो ये वही है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे को अब की बार क्या नई चीज मिली, ये एच स्टार नया मिला है, बाकी का सारा क्वेश्चन सेम है। तो इस एच स्टार को हैंडल करने के लिए वी हैव टू फर्स्ट मेक वन सब्सटीट्यूशन y इक्वल टू सी टी। बच्चों सब्सटीट्यूशन याद रखना, क्योंकि जब नॉन होमोजीनियस के क्वेश्चंस करेंगे तब भी यही सेम सब्सटीट्यूशन यूज करनी है। तो y इक्वल टू सी टी इज द सब्सटीट्यूशन। अब आप खुद देखिए कि मुझे क्या करना पड़ेगा इस सब्सटीट्यूशन से। मुझे जो गिवन हमारी ऊपर का ये जो कंडीशंस हैं, कंडीशन नंबर 1 2 3, इन तीनों को अब मेरा y इक्वल टू सी टी डाल दूंगी ना, तो मेरा y और u y और t में आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे तीनों को ट्रांसफॉर्म करना होगा इस नई सब्सटीट्यूशन से। तो मुझे दिख रहा है मुझे यू टी टी चाहिए, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है यू विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डेल यू बाय डेल टी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, डेल यू बाय डेल वाई बाय डेल टी। ठीक है ना, देखो डेल यू बाय डेल टी को मैं क्या लिख रही हूँ, डेल यू बाय डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल टी। अब देखो मैंने लिया हुआ है y इक्वल टू सी टी। जब डेल वाई बाय डेल टी यहाँ से निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका c आ जाएगा। तो इस डेल वाई बाय डेल टी की जगह c आ गया, और इस यू वाई को मैंने शॉर्ट में लिख लिया यू वाई, डेल यू बाय डेल वाई को, और इसको मैंने लिख लिया यू टी। ठीक है, तो मेरे पास आ गई इक्वेशन यू टी इक्वल टू सी यू वाई। अब मुझे इसका यू टी टी चाहिए, तो यू टी टी का मतलब होगा मुझे एक और डेरिवेटिव चाहिए किसका, यू वाई इंटू सी का। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, सी कांस्टेंट था मैंने बाहर निकाल लिया। अब फिर से डेल बाय डेल टी को, जब भी आपको डेल बाय डेल टी निकालना है ना उसमें चेन रूल लगा लो, डेल बाय वाई इंटू डेल बाय डेल टी लिख लो। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखो ये तो इसके साथ चला जाएगा, तो डेल वाई ऑफ यू वाई हो जाएगा आपका यू वाई वाई, और डेल वाई बाय डेल टी क्या है हमारा, सी है। ठीक है बेटा, तो मेरा आंसर आ गया सी स्क्वायर यू वाई वाई। तो अब आपको याद रखना है कि हमारा यू टी टी क्या आ गया, सी स्क्वायर यू वाई वाई। तो मेरी जो गिवन इक्वेशन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, देखो मेरा था यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस एच स्टार एक्स कॉमा टी। इसमें यू टी टी की जगह डाल दिया सी स्क्वायर यू वाई वाई। ठीक है, एक्स को एक्स ही रहने दिया, तो मेरा आ गया सी स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस एच स्टार एक्स टी। टी की सब्सटीट्यूशन हो जाएगी वाई बाय सी, तो मेरा बन गया एच स्टार एक्स वाई बाय सी। तो मेरे जो न्यू वेरिएबल्स आ गए, जो अभी तक मेरा काम एक्स और टी कर रहे थे वो काम अब मेरा कौन करेगा, एक्स और वाई करेंगे। ठीक है, तो मेरे ये ओल्ड वेरिएबल्स हैं एक्स टी, और एक्स और वाई मेरे न्यू वेरिएबल्स आ गए। तो मैं अपना पूरा क्वेश्चन एक्स वाई में ट्रांसफॉर्म करूंगी। तो मैंने इसकी थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करी टर्म्स की, तो ये बन गया यू वाई वाई माइन इक्वल टू यू एक्स एक्स एच स्टार बाय सी स्क्वायर। तो मैं इसको थोड़ा सा और ठीक करके लिख लिया, क्योंकि हम पहले हमेशा एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो मेरी बन गई इक्वेशन एक्स एक्स यू एक्स एक्स माइनस यू वाई वाई इक्वल टू माइनस एच स्टार बाय सी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया, और जो ये मेरी राइट साइड आई है माइनस एच स्टार सी स्क्वायर, तो इसको मैंने एच एक्स वाई मान लिया। तो मेरी इक्वेशन ये बन गई यू एक्स एक्स माइनस यू वाई वाई इक्वल टू एच एक्स वाई। ठीक है, तो अब मेरे को याद रखना है कि जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी वो मेरी y इक्वल टू सी टी सब्सटीट्यूशन से इक्वेशन नंबर 5 बन गई है। अब मैं क्या करूंगी, अपनी जो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन है उनको भी ट्रांसफॉर्म करूंगी। तो मेरी सेकंड इक्वेशन क्या है, यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स है।
इसमें तो आप ये देख रहे हो t ऑलरेडी 0 है। जब t 0 है तो y इक्वल टू सी टी में जब t को 0 डालूंगी तो वो y 0 ही दे देगा। तो इसका मतलब ये जो है जब मैं x और y में लूँगी तो भी मेरा ये 0 ही रह जाएगा, यू एक्स 0 इक्वल टू एफ एक्स ही रह जाएगा। तो मेरी सेकंड वाली इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। थर्ड वाली को देख लेते हैं कि उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। थर्ड इक्वेशन है मेरी यू टी एट एक्स कॉमा 0 इज जी स्टार एक्स। अब यू टी का मतलब है डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। मैंने बताया जब भी आपके पास डेल यू बाय डेल टी हो उसको डेल यू बाय डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल टी लिख देना। तो मैंने वही काम किया। इसको मुझे किस पे इवेलुएट करना है, एक्स कॉमा 0 पे। तो डेल वाई बाय डेल टी की वैल्यू डाल दी सी और डेल यू बाय डेल वाई को लिख लिया यू वाई। तो मेरा आ गया यू वाई इज इक्वल टू जी स्टार बाय सी और इसको मैंने जी एक्स मान लिया। ठीक है, तो मेरा अब क्वेश्चन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में आ गया। जो मेरी ये बन गई आपकी, मैंने ऊपर निकाल के दिखाई है, ये वाली इक्वेशन भी, ये भी और ये भी। ये अब मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है क्योंकि मैंने अपनी नई सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया एक्स वाई में। अब समझ लो कि हमें ये गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने फिर से पहले कैनोनिकल फॉर्म तक रिड्यूस करना है। तो पहले मैंने ए लिया। ए क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स एक्स विच इज़ 1 हेयर। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स वाई जो 0 है। सी इज द कोफिशिएंट ऑफ यू वाई वाई विच इज़ -1 हेयर। तो मैंने पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, हमारा 4 आ गया जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो हाइपरबोलिक है बेटा, जब तक वेव इक्वेशन कर रहे हैं हमेशा ही हाइपरबोलिक आएगा आपके पास। राइट, फिर मैंने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी। ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी की वैल्यू डाल दी और मेरे लैम्डा जो करेक्टरिस्टिक रूट्स आए निकल कर वो क्या आ गए, +-1 आ गए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फिर हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। तो एक बारी लैम्डा 1 डाल दिया और एक बारी हमने -1 डाल दिया और इसको सॉल्व कर लिया। सबको आता है ये सॉल्व करना। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो ये क्या दे देगा, डी वाई, ये आपका ये बन गया ना, डी वाई प्लस डी एक्स इक्वल टू 0। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, डी वाई का इंटीग्रेशन 1, डी एक्स का इंटीग्रेशन x और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे ही मैंने इस वाले को भी सॉल्व कर लिया। डी वाई इक्वल टू डी एक्स जो आया मेरा, इससे मेरे को मिल गया दूसरा करेक्टरिस्टिक कर्व दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू c2। अब आप देख सकते हैं ये दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन्स हैं। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स हैं और ये पास करेंगी किसी पॉइंट, मैंने ये आर्बिट्ररी पॉइंट अपनी तरफ से लिया हुआ है, पी एक्स नॉट वाई नॉट विद द स्लोप +-1। आपको दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू +-1 आई है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप या तो 1 है या -1 है। इस वाली इक्वेशन का -1 है, इस वाली इक्वेशन का 1 है। जिसकी जो वैल्यू आई थी लैम्डा की वही उसका स्लोप भी बन गया। ठीक है, तो मेरा अगर ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू c1, अगर ये इक्वेशन x नॉट वाई नॉट से पास कर रही है तो ये पॉइंट को सेटिस्फाई कराएगी। तो इस वाली इसमें इक्वेशन में जहाँ मेरी पेंसिल है मैंने x को x नॉट डाल दिया, y को y नॉट डाल के c1 की वैल्यू निकाल ली। तो मेरी c1 की वैल्यू क्या आ गई, x नॉट प्लस वाई नॉट इक्वल टू c1। अब ये c1 की वैल्यू दोबारा से इसी इक्वेशन में डाल दी तो मेरे पास क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। अब आप ये इक्वेशन बड़े आराम से, ये जो एक लाइन आई है स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, इसको बड़े आराम से आप प्लॉट कर सकते हैं। सेम काम आप करेंगे। इसको कैसे मैंने प्लॉट करवाया, देखो एक बारी x की वैल्यू 0 डाली तो y क्या आ गया, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। एक बारी y की वैल्यू 0 डाली तो x आ गया एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। तो मेरे ये कोऑर्डिनेट निकल गए, प्लॉटिंग में हेल्प करेंगे हमारी। ठीक है, अब दूसरी जरा इक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू c2। अगर ये भी मेरा x नॉट पी वाई नॉट पॉइंट से पास कर रहा है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह x नॉट डाल दो, y की जगह y नॉट डाल दो और c2 की वैल्यू निकाल लो। तो c2 की वैल्यू आ गई x नॉट माइनस वाई नॉट। अब ये c2 की वैल्यू दोबारा से इस इक्वेशन में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू एक्स नॉट माइनस वाई नॉट। अब फिर से आप इसके अंदर एक बारी x को 0 और एक बारी y को 0 डाल के कोऑर्डिनेट निकाल दो। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्लॉट करना है। ठीक है, एग्जाम में आप चाहो तो डायरेक्ट भी प्लॉट कर सकते हो, एक लाइन लिख के कि इफ इट पासेस थ्रू द पॉइंट x नॉट वाई नॉट देन दिस इज द डायग्राम। मैंने एक एक चीज़ समझाने के लिए खोल खोल के लिखा है यहाँ पे। अब देखो ये ग्राफ बन गया मेरा। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि मेरा ये जो था, ये वाले पॉइंट्स को प्लॉट किया है मैंने, ये वाले पॉइंट्स को प्लॉट करा है और इधर से ये वाला पॉइंट प्लॉट किया है। तो मेरी ये इक्वेशंस आ गई। देखो मेरा जो ग्राफ है मैंने कैसे किया, देखो मेरा कोई भी x नॉट कोऑर्डिनेट x इक्वल टू एक्स नॉट सपोज यहाँ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y इक्वल टू वाई नॉट यहाँ है। तो ये पॉइंट बन गया मेरा x नॉट वाई नॉट। ठीक है, मुझे जब ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई ड्रॉ करनी है तो ये एक तरीके से क्या हो गई, x माइनस एक्स नॉट प्लस वाई नॉट इक्वल टू वाई। आप ध्यान दें इसको जरा, ये y इक्वल टू एक्स यानी कि y इक्वल टू एम एक्स टाइप लाइन बनेगी। तो y इक्वल टू एम एक्स टाइप लाइन आपकी ये होती है ना, तो ये वाली लाइन बन जाएगी। बट क्योंकि ये मेरा
एक्स नॉट वाई नॉट दिखाई दे रहा था यहाँ पे, तो इसीलिए ये लाइन बिल्कुल ओरिजिन से पास ना करके कहाँ से पास हुई है, यहाँ से। तो मैं तो ज़रूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेट से ड्रॉ करूँ, मैं उसके बगैर भी ड्रॉ कर लेती हूँ इसको, ठीक है। ऐसे तो ये वाली लाइन ना आके ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन मेरी, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें देख रहे हो आप y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स टाइप लाइन बनेगी। तो y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन ऐसी होती है, ठीक है ना। तो ये ओरिजिन से पास इसलिए नहीं कराया क्योंकि पॉइंट आर्बिट्ररी एक्स नॉट वाई नॉट ले रखा है जिससे वो पास हो रहा है, तो एक्स नॉट वाई नॉट मेरा ओरिजिन बना हुआ है, तो इसलिए एक्स नॉट वाई नॉट से पास करा दी लाइन, राइट। कोऑर्डिनेट्स आप सब बच्चे निकाल सकते हैं इसके, नहीं तो मैंने ऊपर जैसे सिखाया है आपको ड्रॉ करना वैसे ड्रॉ कर लेना। तो ये मेरा डायग्राम बन गया। अब आपको पता है कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, तो इसलिए मैंने ये जो है एरो जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा के दिखाया, ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए होता है। और आर है मेरा रीजन, रीजन एनक्लोज्ड इन दिस ट्राइंगल इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है। तो ये डायग्राम अगर कोई क्वेश्चन आता है इसका तो कॉरेस्पॉन्डिंगली ये डायग्राम जरूर बनेगा। तो आर मैंने क्या लिया, इट इज़ द रीजन बाउंडेड बाय द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल एंड इट्स बाउंड्रीज, तो ये पूरी बाउंड्री को भी कवर करेगा और अंदर का एरिया भी कवर करेगा, ठीक है। तो अब मेरी फिफ्थ इक्वेशन जो थी वो यही वाली थी। मैंने क्या किया, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है अगर ओवर दिस रीजन आर, तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया ओवर द रीजन आर। अब हम ग्रीन्स थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन्स थ्योरम हमने मल्टीवेरिएट कैलकुलस में पढ़ी थी, मेरा लेक्चर भी उस पर ज़रूर होगा, नहीं तो मैंने यहाँ पे स्टेट कर दिया ग्रीन्स थ्योरम इस वाले क्वेश्चन इसके लिए। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या है कि अगर टी इज एनी क्लोज्ड कर्व बाउंडिंग द रीजन डी इन द एक्स वाई प्लेन, मतलब पूरा का पूरा जो रीजन जैसे ऊपर बन रहा है ना उसके लिए ही बात हो रही है, एंड पी एक्स वाई एंड क्यू एक्स वाई आर एनी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल होंगे तभी उनका डेरिवेटिव निकाल पाएंगे हम, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, ये देखो लाइन इंटीग्रल, ग्रीन्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल का सरफेस इंटीग्रल से आपका रिलेशनशिप बना के दे रही है। देखो एक सिंगल इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल का रिलेशन बना रही है कि सिंगल इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये बाउंड्री पे निकलेगा सिंगल इंटीग्रल, और अंदर क्या है हमारा इंटीरियर, तो बाउंड्री का इंटीरियर से रिलेशनशिप बना के दे रहे हैं ये, ठीक है। कि बाउंड्री पे कोई वैल्यू वैल्यूएट करनी है तो उसको इंटीरियर की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं, और वाइस वर्सा। तो इसमें देखो क्रॉस पार्शियल निकलेंगे, ये देखो p के साथ dx है ना, तो p का तो डेरिवेटिव निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेल p बाय डेल वाई हो गया। और q का के साथ dy है ना, तो q का क्रॉस पार्शियल क्या हो जाएगा, q का विद रिस्पेक्ट टू x निकलेगा, तो डेल q बाय डेल x हो गई, ठीक है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है इधर dx dy, क्योंकि दो इंटीग्रल हैं तो दो आपके पास ही आएंगे, तो dx dy आएगा। तो ठीक है, आपको याद हो गया कि ग्रीन्स थ्योरम क्या होगी, लाइन इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल का रिलेशनशिप बताती है। सिंगल इंटीग्रल बाउंड्री पे होती है और डबल इंटीग्रल आपका इंटीरियर ऑफ द रीजन है। अब सेम यही चीज़ आप ग्रीन्स थ्योरम इस क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे। तो देखिए आपके पास क्या है यहाँ पर, ये देखो डेल क्यू बाय डेल एक्स ये रहा, डेल पी बाय डेल वाई ये रहा, ठीक है। इसके अंदर मैंने वैल्यू भी डाल के दिखा दी, ये देख लो यू एक्स एक्स माइनस यू वाई वाई जो है इसको मैं लिख सकती हूँ ना, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू एक्स बाय डेल एक्स, और यू वाई वाई क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ यू वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो गया। यहाँ से देख लो ये ज़्यादा आसान लग रहा है। यहाँ से ये देखा आपने कि मैंने यू एक्स एक्स का क्या मीनिंग होता है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू एक्स, यू वाई वाई का क्या मीनिंग होता है, डेल बाय डेल वाई ऑफ यू वाई, तो आपने ये लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, ये डेल यू एक्स बाय डेल एक्स को आप कंपेयर कीजिए ज़रा इससे, डेल क्यू बाय डेल एक्स से, तो क्या पता चला इसको कंपेयर करने पे कि क्यू मेरा यू एक्स है। ऐसे ही डेल पी बाय डेल वाई को आप कंपेयर कीजिए डेल यू वाई बाय डेल वाई से, तो मुझे क्या पता चलेगा, पी मेरा क्या है, यू वाई है, ठीक है। तो ये डेल क्यू बाय डेल एक्स है, ये डेल पी बाय डेल वाई है, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। तो पी क्या है मेरा, यू वाई, तो यू वाई डी एक्स आ गया, क्यू की जगह यू एक्स डाल दिया, तो क्यू डी वाई आ गया, ठीक है। तो ये मेरा बाउंड्री पे होता है, बाउंड्री के लिए मैंने बी यूज़ कर दिया। तो अब ये इंटीरियर का पूरा रीजन निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इसकी बाउंड्री की हेल्प ले लूँगी। तो मैं अब इसको इवेलुएट करने के लिए, जहाँ मेरी पेंसिल है इसको इवेलुएट करने के लिए मैं ये वाला रीजन इवेलुएट कर लूँगी, ठीक है, यू वाई डी एक्स प्लस यू एक्स डी वाई। अब ये बी क्या है, बाउंड्री है। बाउंड्री मेरी क्या है, देखो मैंने जो ऊपर ट्रायंगल बनाया था ये ऐसे बनाया हुआ ना, ये पी नॉट पॉइंट है, ये पी वन है, ये पी टू है, तो बाउंड्री हो गई पी नॉट पी वन पी टू और पी टू पी नॉट। तो मैंने इसको तोड़ लिया, पी नॉट पी वन पे इवेलुएट करेंगे, पी वन पी टू पे, और पी टू पी नॉट पे इवेलुएट करेंगे, ठीक है। बाउंड्री पे इवेलुएट करना है, तो एक एक करके आ जाओ। पी नॉट पी वन पे इवेलुएट करना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है आपका, ऐसे बना हुआ ना ये,
तो पी नॉट यहाँ है, पी वन यहाँ है, पी टू यहाँ है, आपको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में जाना है। तो आप पी नॉट से पी वन पे जाएंगे, फिर पी वन से पी टू पे जाएंगे और फिर पी टू से पी नॉट पे जाएंगे। तो मैं पी नॉट से पी वन पे इसको इवेलुएट कर रही हूँ। तो जब मैंने इसको पी नॉट से पी वन पे इवेलुएट किया तो आप देखें पी नॉट से पी वन पे जो इक्वेशन है मेरी वो क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स नॉट माइनस वाई नॉट। मैंने यहाँ देखो करके दिखाया है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स नॉट माइनस वाई नॉट है। इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा, डी एक्स माइनस डी वाई, एक्स नॉट वाई नॉट कॉन्स्टेंट है तो जीरो आ गया। तो मेरा क्या आ गया, डी एक्स इक्वल टू डी वाई आ गया। तो यू एक्स डी वाई प्लस यू वाई डी एक्स में मैंने डी वाई को डी एक्स ही लिख लिया और dx को dy, ताकि ये x वाला x के साथ आ जाए, y वाला y के साथ आ जाए। सबको समझ आया कि ये कैसे आया, ये यहाँ से आया है। ठीक है, अब ux का क्या मीनिंग होता है, डेल यू बाई डेल एक्स। uy का क्या होता है, डेल यू बाई डेल वाई। तो आप देख रहे हैं कि ये टोटल डिफरेंशियल बन गया। ठीक है, टोटल डिफरेंशियल ऑफ u बन गया। तो टोटल डिफरेंशियल ऑफ u इज डिनोटेड बाय डी यू। ठीक है, आपको पता है ना कि टोटल डिफरेंशियल क्या होता है आपका, जैसे डी यू है तो u के जितने डेरिवेटिव निकल सकते हैं सारे, यू एक्स डी एक्स, यू वाई डी वाई। अगर मान लो एक और फंक्शन होता है तो यू जेड डी जेड भी आ जाता है, एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता तो ये डी यू आ गया। अब डी यू का इंटीग्रेशन यू, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लगाएंगे तो यू पी वन माइनस यू पी नॉट। पी वन के कोफिशिएंट ये कोऑर्डिनेट ये थे एक्स नॉट माइनस वाई नॉट कॉमा जीरो, और पी नॉट के क्या थे, एक्स नॉट वाई नॉट। तो वो वैल्यूज भी इसमें डल गई। तो मैंने बहुत खोल के लिख के दिखाया है इसलिए ये इतना लंबा लग रहा है आपको। अब P1 P2 पे आ जाओ। P1 P2 क्या है हमारा, ये रहा डायग्राम। P नॉट इधर है, P1 इधर है, P2 इधर है। P1 P2 क्या है मेरी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू जीरो। अगर y जीरो है तो dy क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हमारा ये जो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई वाली जो टर्म थी इसमें डी वाई को जीरो डाल दिया तो मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ यू वाई डी एक्स। ठीक है, P1 के कोऑर्डिनेट डाल दिए और P2 के कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट पूरे नहीं डलेंगे, इधर डी एक्स है ना तो x की वैल्यू डलेगी। तो x क्या है P1 के ऊपर, एक्स नॉट माइनस वाई नॉट, और x कोऑर्डिनेट क्या है P2 के ऊपर, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। तो वही डलेगा सिर्फ। ठीक है, डी एक्स लिखा था ना इसलिए x के डले। अब देखो अलोंग P2 P नॉट क्या होगा, P2 P नॉट मेरा ये रहा। ठीक है, P2 P नॉट के की जो इक्वेशन थी वो मेरी होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई नॉट थी ना। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करो तो ये क्या आएगा, डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मुझे पता चला डी वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हमने वैल्यू डाल दी, डी वाई की जगह माइनस डी एक्स डाल दिया और डी एक्स की जगह माइनस डी वाई डाल दिया, माइनस कॉमन निकाल दिया। फिर से ये टोटल डिफरेंशियल बन गया। टोटल डिफरेंशियल ऑफ यू है तो डी यू बन गया। अब डी यू है तो डी यू का इंटीग्रेशन यू हो गया। तो u के अंदर वैल्यू डाली आपने, अपर लिमिट लोअर लिमिट जैसे भी इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, तो u p2 माइनस यू पी नॉट आ गया। ये p2 के कोऑर्डिनेट, ये p नॉट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज जो हमने ऊपर लिखा था ना इंटीग्रल उसमें डाल दी। देखो जो हमने बाउंड्री पे बनाया था इसके ऊपर जो भी वैल्यूज निकली मैंने सारी डाल दी। अब जो कट रहा हो उसको काट देना, सॉल्व कर लेना। तो देखो ये यू एक्स नॉट वाई नॉट दो बार आया तो ये माइनस टू यू एक्स नॉट वाई नॉट हो गया। ठीक है, ये वाली टर्म है, ये आपकी ये वाली टर्म है, और ये वाला इंटीग्रल आ गया। क्लियर है बच्चों। तो अब हमने ये जो निकला है इंटीग्रल ये किसके बराबर था, ग्रीन्स थ्योरम से। सिंगल इंटीग्रल डबल इंटीग्रल के बराबर था ना, तो मैंने डबल इंटीग्रल वाले में इसकी वैल्यू डाल दी कि डबल इंटीग्रल की मेरी ये वैल्यू निकल आई। तो मतलब ग्रीन्स थ्योरम क्या करता है, डबल इंटीग्रल का सिंगल इंटीग्रल से रिलेशनशिप देता है। आपको जो हेल्पफुल लगे आप उसको निकाल के दूसरे की वैल्यू में डाल सकते हैं। अब मेरा क्या है, मुझे तो सॉल्व करनी थी वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन थी यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस एच स्टार। तो मुझे उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल था u, मुझे तो u की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ से u एक्स नॉट वाई नॉट निकाल लूँगी। तो ये आप u एक्स नॉट वाई नॉट को एक साइड रख लो, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे लेगा। तो मेरी ये इक्वेशन नंबर 10 आ गई निकल कर। अब इसमें x, क्योंकि एक्स नॉट वाई नॉट कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है, सो ये कोई भी वैल्यू ले सकते थे, तो मैंने एक्स नॉट को x से और वाई नॉट को y से रिप्लेस कर दिया इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 10 में। तो मेरी पूरी की पूरी इक्वेशन जो निकल कर आई वो क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाली इक्वेशन में एक्स नॉट को एक्स से और वाई नॉट को वाई से रिप्लेस कर दिया। अभी तक तो हमने सिर्फ वेव इक्वेशन ही सॉल्व करी है, हमने गिवन कंडीशंस तो डाली नहीं है। अब हम ये गिवन कंडीशंस जो थी हमारी इनिशियल कंडीशन ये डालेंगे। मेरे पास है यू एक्स कॉमा जीरो इज माई एफ एक्स। अब इसमें जो ये जीरो था ये टी की वैल्यू थी, पर वाई मेरा क्या था, सी टी था। तो जब टी जीरो था तो वाई भी जीरो ही था। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज हम ऊपर डालेंगे और यू वाई की जगह पे लिख देंगे जी एक्स। तो जरा ऊपर देखें, देखो यहाँ पर इसके अंदर अब इसमें आप वैल्यूज डालेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो यू एक्स मेरे को क्या दे रखा है, यू एक्स कॉमा जीरो मुझे एफ एक्स दे रखा है ना। तो जब मैं यू एक्स माइनस वाई कॉमा जीरो निकालूंगी तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। जब मैं यू ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा जीरो निकालूंगी तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ
एक्स प्लस वाई बन जाएगा। और यू वाई की जगह मुझे क्या दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, तो मैं इसकी जगह डाल दूंगी जी एक्स। ठीक है, तो देखो मैंने ये सब वैल्यूज डाली तो मेरे पास ये बन गया। अब इसमें y को सी टी माना हुआ है ना आपने, क्योंकि आंसर तो हमें t और x में ही छोड़ना है जो गिवन क्वेश्चन में था, ये तो हमारी सब्सटीट्यूशन से निकला है, तो इसमें y को सी टी डाल दो। ठीक है, और जी एक्स मेरा क्या था, जी स्टार बाय सी आया था, तो वो वैल्यूज डाल दी, बस y की जगह सी टी डाल दिया इसके अंदर और g की जगह जी स्टार बाय सी डाला, तो g का जी स्टार तो ये रहा और c ये रहा। ठीक है बेटा, तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन निकल आया इस क्वेश्चन का। ये सॉल्यूशन आप लर्न कर लेना, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे इसके तो सारा सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके बाद में फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी यूज़ कर सकते हैं फिर। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका एग्जाम्पल 5.7.1 पेज नंबर 141 पे। आप यहाँ से देखें, ये लिखा हुआ मिल रहा है यू एक्स एक्स माइनस यू वाई वाई इक्वल टू 1। ये राइट साइड जो है आपकी 1 दे रखी है यहाँ पे, तो ये नॉन होमोजीनियस है और इसने ना आपको पूरा रिड्यूस करके दिया हुआ है। पहले हमारे को x और t में था, फिर हम y इक्वल टू सी टी की सब्सटीट्यूशन डालकर यहाँ तक पहुँचते थे, इसने हमें ये ऑलरेडी यहाँ तक निकाल के ही दे रखी है सब्सटीट्यूशन। अब हमें सब्सटीट्यूशन की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। और देखो ये यू एक्स जीरो इक्वल टू साइन एक्स आपकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यू वाई एक्स कॉमा जीरो आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो हमारी ये किस फॉर्म की इक्वेशन आ गई, इट इज़ द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, जहाँ पर आपका एच एक्स वाई 1 आ गया, एफ एक्स की जगह पे आपका क्या है, ये देखो कंपेयर करो, एफ एक्स की जगह साइन एक्स है और यू वाई एक्स कॉमा जीरो आपका जी एक्स होता है, इसकी जगह पे हमारा एक्स दिया हुआ है। तो मैंने सारी वैल्यूज लिख दी, जो अभी अभी सॉल्यूशन आपको ऊपर निकलवाया है वो सारा हमने सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि यू एक्स वाई में ही क्वेश्चन दे रखा है, तो सॉल्यूशन यू एक्स वाई वाला लिखना, अगर टी वाला हो तो यू एक्स टी वाला सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है बेटा, पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऊपर का पूरा डेरिवेशन करके ही वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, डायरेक्ट मत कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब एफ एक्स है मेरा साइन ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो गया, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो यहाँ डल गया साइन एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स माइनस वाई हो गया साइन एक्स माइनस वाई। अब जी टाउ क्या हो गया, जी एक्स एक्स है तो जी टाउ टाउ हो गया। ठीक है, और एच एक्स वाई आपका 1 था, तो एच एक्स वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 डाल दी। अब देखो ये इसका इंटीग्रेशन तो बड़े आराम से हो जाएगा, ये देखो टाउ का टाउ स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, इसमें लिमिट डाल दोगे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो इसको मैंने पूरा सॉल्व कर लिया यहाँ पे, तो मेरा ये सॉल्व होके छोटा सा आ गया एक्स वाई। नाउ द थिंग इज आई हैव टू इवेलुएट दिस 1/2 dx dy वाला इंटीग्रल। ये इवेलुएट करने के लिए, क्योंकि ये डबल इंटीग्रल है तो आपको डायग्राम याद होना चाहिए कि हमारा ये डायग्राम बनता था इसके अंदर। अब हम इसे इवेलुएट करेंगे, राइट। तो इसे इवेलुएट करने के लिए पहले मैंने पूरा डायग्राम बना लिया इसके अंदर। अब इसको कैसे इवेलुएट करेंगे ये ध्यान दें। देखो अगर आपको मल्टीवेरिएट कैलकुलस याद है तो हमने क्या किया था, जब भी डबल इंटीग्रल सॉल्व करना है हमें, इस टाइप का इंटीग्रेंड जो होगा वो लिख लेंगे, तो हमेशा एक x और एक y अगर है तो x की अगर आप फंक्शनल लिमिट्स लेते हो तो y की आप कांस्टेंट लिमिट लेंगे। ठीक है, या फिर उल्टा करेंगे, x की कांस्टेंट लिमिट लेंगे तो y की फंक्शनल लेंगे। इस क्वेश्चन में किसकी हेल्प हमें ज़्यादा आराम रहेगा, देखो अगर मैं x की फंक्शनल लूँगी तो x एक्सिस के पैरेलल मैंने ये जो रीजन r है, जो ये रीजन मेरा r है, इसमें x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो इस स्ट्रिप में इस पॉइंट पे देखो x की क्या वैल्यू है, यहाँ से निकल जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस एक्स नॉट माइनस वाई नॉट। अब इस वाले पॉइंट पे वैल्यू लोगे x की, तो इसमें से x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पर आपकी एक्स नॉट प्लस वाई नॉट माइनस y निकल आएगी। तो x की रेंज तो हमें मिल गई y प्लस एक्स नॉट माइनस वाई नॉट, और एक आ गई एक्स नॉट प्लस वाई नॉट माइनस वाई। और y क्या होगा, देखो इस पूरे रीजन में y मैक्सिमम कितना जा रहा है, देखो y नीचे x एक्सिस पे तो 0 है और ऊपर y मैक्सिमम कितना जा रहा है, y नॉट, तो y की रेंज क्या आ गई, 0 से y नॉट। तो मैं ये लिमिट लेके इसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ। और अगर किसी बच्चे ने ये सोच लिया कि मैं इसके अंदर, ध्यान देना, अगर किसी बच्चे ने y की फंक्शनल ले ली तो देखो उसके लिए काम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि y की फंक्शनल लोगे तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको 2 रीजन इवेलुएट करने पड़ जाएंगे। इधर पहले आपको y इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे y की वैल्यू निकालोगे, फिर इस वाले रीजन में क्योंकि ये चेंज हो गया, आपका जो लाइन है आपकी चेंज हो गई, तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 और यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे और x की अलग लेनी पड़ेगी आपको, तो 2 इंटीग्रल सॉल्व करने पड़ेंगे। सो इस क्वेश्चन के अंदर x की फंक्शनल लिमिट लेने से आपका काम आसान है, अगर y की फंक्शन लोगे तो आपको 2 इंटीग्रल्स बना के सॉल्व करना पड़ेगा।
तो जो बेटा मैंने ऊपर लिमिट समझाई है मैंने वो यहाँ लिख ली। अब तो सिंपली आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले हमेशा फंक्शनल लिमिट वाली चीज़ सॉल्व होती है, तो मेरा x की फंक्शनल है तो पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, x की वैल्यूज डाल दी इसके अंदर, आपका जो कट रहा है आपने उसको काट लिया। अब जो बच गया उसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करके y की लिमिट्स डाल दी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो मेरा सॉल्यूशन आ गया y0² क्योंकि ये y0 कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है तो आप y0 को y से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मेरा फाइनल आंसर ये आ जाएगा, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था उसमें वैल्यू डाल दी है। ठीक है बेटा, तो नॉन होमोजीनियस के जितने क्वेश्चंस होंगे ना उसमें सारी मेहनत ये जो आपका ये वाला इंटीग्रल था ना इसको सॉल्व करने की होगी। अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीवेरिएट कैलकुलस का रूल लगाना पड़ेगा, और वो भी कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि डायग्राम तो हमेशा यही रहेगा ना। डायग्राम हमेशा ये है, हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उससे वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, सो विद दिस मतलब थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर। अब नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।